Hello students, our today's topic is exercise 1.3 NCERT। इस एक्सरसाइज में थोड़े से क्वेश्चन है 4-5 और उनमें से एक क्वेश्चन बोर्ड में हर हाल में आता है, यानी कि ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन 4-5 क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपके एक 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट नाउ। प्रूव रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। इसको हम कॉन्ट्रडिक्शन से सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। लेट कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब है पहले हम अज्यूम करेंगे, फिर हमारी अज्यूम को हम रॉन्ग प्रूव करेंगे और इस तरीके से हम करेक्ट तक पहुंचेंगे। रूट 5 इक्वल्स टू P अपॉन Q। लेट रेशनल, मैंने सपोज कर लिया है कि ये रूट 5 जो है वो इस समय रेशनल है। देखो रूट 5 को प्रूव तो करना है इरेशनल, और मैं सपोज कर रहा हूँ कि वो रेशनल है। अब मैं जानबूझ के इसको रेशनल सपोज कर रहा हूँ, मेरी अज्यूम किए हुए को मैं ही रॉन्ग कर दूंगा, यानी मैं इसको इरेशनल प्रूव करने वाला हूँ। वापस बोलता हूँ कि है तो इरेशनल, बट मैंने इसे रेशनल सपोज कर लिया और मेरी कई हुई बात को मैं ही रॉन्ग करूंगा रेशनल वाली को, और फिर डिक्लेयर करूंगा कि वो इरेशनल है, यानी इसको कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। where PQ are integers and P and Q are co-prime numbers. P and Q are co-prime numbers. अब आप कहेंगे ये co-prime numbers क्या होते हैं? को-प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते, पी और क्यू मैंने को-प्राइम नंबर्स डिक्लेयर किया है, यानी कि इन दोनों के बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। न पी और क्यू में आपस में किसी भी टेबल का डिवाइड नहीं जाता है। पी में 1 के अलावा किसी का डिवाइड नहीं जाता, क्यू में 1 के अलावा किसी का डिवाइड नहीं जाता, आपस में कॉमन डिवाइड किसी का भी नहीं जाता है। दोनों में सिर्फ 1 ही कॉमन है और किसी का भी डिवाइड कॉमन नहीं जाता है। इसे कहते हैं को-प्राइम नंबर्स। नाउ बाय स्क्वायरिंग दिस नंबर, ये जो आपकी फर्स्ट है ना, इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं बाय स्क्वायरिंग ऑफ फर्स्ट। इसको मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ। रूट 5 का होल स्क्वायर, जिसे हम 5 बोलते हैं, P अपॉन Q का स्क्वायर, यानी कि P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। ट्रांसपोज करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका और ट्रांसपोज कर दीजिए, तो यहाँ पे आपके पास बन रहा है, देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं है यहाँ, तो 1 लग सकता है। P स्क्वायर इंटू 1 यानी कि P स्क्वायर इक्वल्स टू 5Q स्क्वायर। ये इक्वेशन बन रही है। हमारे पास आ गया है P स्क्वायर इक्वल्स टू 5Q स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसको मैं थोड़ा यहाँ रफ में समझाता हूँ इस साइड में, ठीक है, कि इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 15 इक्वल्स टू 3 इंटू 5, तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है 15 इज डिविजिबल बाय 3 एंड हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स। 15 is divisible by 3, yes. 15 is divisible by 5, yes. How many times? 3 times. यानी 15 की ये फैक्टर्स है, फैक्टर्स। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी है, देखो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, यस, तो लिख दो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 कैसे हुआ? इस तरीके से हुआ, जैसे ये मैंने रफ वर्क कर रखा है यहाँ, ठीक है। 15 इज डिविजिबल बाय 3, हाँ इसी तरीके से यहाँ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब एक और थ्योरम होती है कि मान लो जैसे मैं ये कहता हूँ कि 5 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, है ना, इज डिविजिबल बाय 5, तो इसका मतलब होता है 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर 5 के स्क्वायर में 5 का जाएगा तो फिर 5 में भी 5 का जाएगा। नहीं समझे? मान लीजिए मैं कहता हूँ 2 का स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, है ना, 2 का स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो फिर इसका मतलब 2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 होएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अब आपको क्या करना है, यहां कहना है कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, है ना, स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो फिर पी खुद भी डिविजिबल होगा। तो देयरफॉर, बिकॉज एंड देयरफॉर पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर पी स्क्वायर में 5 का डिवाइड जाता है तो फिर पी में भी 5 का डिवाइड जाएगा, ओके।
अब इसको आप इक्वेशन के फॉर्म में लिख दो। अभी ये स्टेटमेंट फॉर्म में है, इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख दो। P इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, है ना, जैसे यहाँ लिखा था 15 इज डिविजिबल बाय 5, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, तो ऐसे यहाँ लिख दो P इज डिविजिबल बाय 5, हाँ, बट हाउ मेनी टाइम्स मुझे क्या पता कितनी बार डिवाइड किया, तो फिर इसको R सपोज करना पड़ता है। क्या सपोज कर लें, PQ तो पहले काम आ रखे हैं, मैंने R लिख दिया। इस स्टेटमेंट को मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ, P इज डिविजिबल बाय 5, P इज मतलब इक्वल्स टू डिविजिबल बाय 5, हाँ, बट हाउ मेनी टाइम्स डिविजिबल, आई डोंट नो। If I don't know, then let it is R times. P is divisible by 5. How many times? Let it is R times. R क्या है? R is a constant. कोई एक constant है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब क्या करें? फिर से स्क्वायर करो इसका बाय स्क्वायरिंग। P स्क्वायर इक्वल्स टू 25 R स्क्वायर। क्या करने से आया? बाय स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करने से आया। ओके, P स्क्वायर इक्वल टू 25 R स्क्वायर। मैंने कहा P स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, कर दिया। अब ध्यान से अगर देखोगे ना, तो यहाँ पे एक खास बात क्या है कि देखो, ये भी P स्क्वायर की वैल्यू है 5 स्क्वायर, और ये भी P स्क्वायर की वैल्यू है। ये P स्क्वायर का आंसर है, ये भी P स्क्वायर का आंसर है। यानी कि अगर मैं बाय कंपेयर करूँ, है ना, बाय कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर दूं, ठीक है, ओके, कर देते हैं। फर्स्ट कौन थी? नहीं, सेकंड लिखना था। ओके, सेकंड एंड 4, क्या लिख दूं यहाँ? फर्स्ट एंड सेकंड नहीं है, ये कौन सी है? देखो, P स्क्वायर, सेकंड एंड 4, सेकंड एंड 4। बाय कंपेयर सेकेंड एंड 4, तो P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो इसके रिमाइंडर बचा 5Q स्क्वायर, और इसके रिमाइंडर बचा, देखो P स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, तो 5Q स्क्वायर इक्वल टू 25 R स्क्वायर। 5 से इसको कट रहा है तो काट दीजिए, तो Q स्क्वायर इक्वल टू 5 इसको काटेगा तो 5R स्क्वायर। ओके, नो प्रॉब्लम। इस लाइन का मीनिंग क्या है? इस लाइन का मीनिंग है Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर Q स्क्वायर में 5 का डिवाइड जाता है तो फिर Q में भी 5 का जाएगा, जैसे यहाँ किया था, सेम टू सेम प्रोसीजर रिपीट हो रहा है। ओके, कोई बात नहीं, ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया? 5 हो गया। अब ध्यान से देखें कि आपने यहां बोला इस जगह, यहां पर, कि P में 5 का डिवाइड जाता है, और यहां पर आप बोल रहे हो कि Q में भी 5 का डिवाइड जाता है ना, थर्ड में और 5 में, इस वाली में और इस वाली में। अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो P में भी 5 का डिवाइड जाता है, Q में भी 5 का डिवाइड जाता है, तो मैं लिख दूंगा यूजिंग थर्ड एंड 5, यूजिंग थर्ड एंड 5, थर्ड और 5 को अगर मैं कंपेयर करूं तो P एंड Q, P एंड Q, P एंड Q आर, P एंड Q आर डिविजिबल बाय 5, यानी P में भी 5 का डिवाइड जाता है, Q में भी 5 का डिवाइड जाता है। जबकि तुमने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि P और Q दोनों की दोनों कोप्राइम है, यानी न तो P में किसी का डिवाइड जाता है ना Q में किसी का डिवाइड जाता है, 1 के अलावा किसी का भी नहीं जाता है। स्टार्टिंग में हमने डिक्लेयर किया कि P और Q में किसी का भी डिवाइड नहीं जाता है, वो कोप्राइम है, कोप्राइम है, यानी कि इसके अंदर 1 के अलावा किसी का भी डिवाइड नहीं जाता है, ये डिक्लेयर करके आए थे। बट अब तुम कह रहे हो कि नहीं सर, इसमें तो डिवाइड जाता है 5 का, तो तुम्हारी बात को तुम ही रॉन्ग कर रहे हो। वहां तुमने बोला कि P और Q में किसी का डिवाइड नहीं जाता है,
अब तुम कह रहे हो नहीं सर जा रहा है पी और क्यू में तो 5 का डिवाइड, इसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर है कि तुमने खुद की बात को गलत साबित कर दिया। करना पड़ता है कभी कभी लाइफ में, है इसे क्या कहेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन। तो दोनों को जब मैं मर्ज कर दूं तो पी एन क्यू आर डिविजिबल बाय 5, वहां कहा था नहीं जाता डिवाइड, या कह रहे हो जाता डिवाइड, तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। इट कॉन्ट्रडिक्स आवर अजम्पशन, इट कॉन्ट्रडिक्स आर अजम्पशन, इससे हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया। हमारा अजम्पशन क्या था कि रेशनल है, तो वो तो रॉन्ग हो गया, यानी रेशनल है। इट कॉन्ट्रडिक्स आर अजम्पशन, इससे तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया। देयरफॉर, ठीक है, इट कॉन्ट्रडिक्स आवर अजम्पशन, इसका मीनिंग क्या हुआ, √5 इज नॉट अ रेशनल। आपने पहले कहा रेशनल है, बट अब कह रहा हूं कि नहीं है, नॉट अ रेशनल, इट इज एन इरेशनल नंबर। और आपको तो यही प्रूव करना था कि √5 इरेशनल है, वो हमने प्रूव कर दिया। मैं जानता हूं कि आपको जब तक रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करोगी ये क्वेश्चन लिखने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि इसमें लैंग्वेज ज़्यादा है, तो आप लोगों को रिटर्न प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर से एक इरेशनल प्रूव करने का क्वेश्चन है, बट देखो आपके बोर्ड एग्जाम में क्या क्या आएगा, तीन क्वेश्चन तो इस पैटर्न के हैं, √2, √3, √5, इनको इरेशनल प्रूव करो, तो इस मेथड से करना है। बट ये जो बाइनोमियल टर्म वाले क्वेश्चन हैं इन तीनों को छोड़ दो, √2, √3, √5 को तो इस मेथड से करना है, बाकी जो भी आएंगे उसको अब जो कर रहा हूँ इस मेथड से सोल्व करना है। 3 + 2√5, 3 + 2√5 = R, लेट रेशनल। मैंने सपोज कर लिया कि ये 3 + 2√5 है, वो R है। R का मतलब यहाँ तुम P/Q भी लिख सकते हो, A/B भी लिख सकते हो, यानी वो रेशनल है, सीधी सी बात है। चाहे तो आप P/Q लिख दो, चाहे A/B लिख दो, चाहे R लिख दो। अब बात करना क्या है, इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द इरेशनल नंबर्स लेफ्ट इन द LHS एंड ऑल द रेशनल नंबर्स ट्रांसपोज इनटू RHS। देखो ये इरेशनल नंबर है, इसको तो आप एज इट इज एक्सिस्टिंग इन द लेफ्ट हैंड साइड करने दीजिए, ओके। जो बच गए हैं आर ऑलरेडी एक्सिस्टिंग इन द राइट हैंड साइड, सो राइट इट फर्स्टली, देन ट्रांसपोज दिस 3, ओके। तो प्लस का 3 होके -3 हो जाएगा। जो इरेशनल नंबर है रूट वाले नंबर उनको एज इट इज रहने दो, बाकी सारे रेशनल्स को ट्रांसपोज कर दो। अभी भी यहाँ पर एक 2 इसके मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई के 2 को भी डिवाइड में भेज देता हूँ, ट्रांसपोज दिस 2, तो वो कहाँ जाएगा, जो मल्टीप्लाई में नंबर है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब क्या करना है, अब एक रटी रटाई लैंग्वेज लिखनी है, कौन सी, ध्यान देना, बिकॉज R - 3/2 इज रेशनल। क्यों भाई, ऐसा कैसे हो गया, R को तुमने रेशनल सपोज किया था, -3 तो इंटीजर होता है, 2 तो इंटीजर होता है, तो ये पूरा मिला के क्या बना, रेशनल बना, क्योंकि इंटीजर इंटीजर रेशनल, तो रेशनल बना। तो मैं लिख रहा हूं R - 3/2 इज रेशनल, ये रेशनल है। देयरफॉर, अब ये रेशनल है तो इक्वल के साइन की वजह से क्या ये रेशनल नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में इक्वल लगा, इक्वल का मतलब क्या होता है कि ये है जो वो है, वो है जो वो है। R - 3/2 इज अ रेशनल, देयरफॉर √5 वुड बी अ रेशनल। फिर तो √5 भी रेशनल होगा, क्योंकि रेशनल है तो इक्वल की वजह से ये भी रेशनल होगा। बट वी नो, लेकिन हमने तो 9th में पढ़ा कि रेशनल होता ही नहीं है, तो इरेशनल होता है, ये देखो ये रहा, ये तो इरेशनल होता है। बट वी नो √5 इज इरेशनल, लेकिन हमने तो पढ़ा कि √5 इरेशनल है, तो फिर ये रेशनल है वो इरेशनल है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बट वी नो √5 इरेशनल, देखो ये कौन है, इरेशनल है ना, इरेशनल, और ये कौन है, रेशनल, ये इरेशनल, ये रेशनल। इरेशनल और रेशनल आपस में इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ
नॉट इक्वल टू आएगा। इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल, ये तो हो ही नहीं सकता है ऐसा तो। अच्छा, हो ही नहीं सकता, ओके, तो इसका मतलब हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया, ठीक है। इट कॉन्ट्रडिक्स आवर अजम्पशन, इट कॉन्ट्रडिक्स आर अजम्पशन, इससे तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया। अजम्पशन क्या था? रेशनल का था, तो वो तो रॉन्ग हो गया, तो अभी रेशनल हो गया। इट कॉन्ट्रडिक्स आर अजम्पशन implies that 3 plus 2 root 5 is not a rational, it is an irrational, और आपको ये प्रूव करना था, तो कंप्लीट हुआ। आपको 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, कर देते हैं। 1/√2 को वापस पहले की तरह करेंगे। 1/√2 इक्वल टू, चाहे यहाँ आर मान लो जैसे इसको माना, चाहे आप यहाँ P/Q मान लो, A/B मान लो, जो आपकी इच्छा, और यहाँ लिख दो लेट रेशनल। अब इसको ट्रांसपोज कर दो, क्योंकि आपको तो √2 से काम है, तो √2P इक्वल टू Q, लेकिन आपको अकेले √2 से काम है, तो Q/P हो गया। क्योंकि मैंने कहा था कि रूट वाले नंबर्स को तो लेफ्ट हैंड साइड में बचा के चलना है और बाकी सबको ट्रांसपोज कर देना है। रूट वाले को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, बाकी जो भी है उन सबको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देना है, कर दिया। बट ऐसा करने से क्या हुआ, देखो Q/P, Q क्या है? इंटीजर, P क्या है? इंटीजर, तो Q/P क्या है? रेशनल। बिकॉज Q/P इज रेशनल, देयरफॉर √2, देखो Q क्या है? इंटीजर, P क्या है? इंटीजर, तो Q/P क्या हुआ? रेशनल हुआ। रेशनल की डेफिनेशन यही होती है, Q/P इज रेशनल। तो फिर तो इस इक्वल के साइन की वजह से क्या ये रेशनल नहीं हो जाएगा? हाँ, ये भी हो जाएगा। Q/P इज रेशनल, देयरफॉर √2 वुड बी रेशनल। फिर तो √2 भी रेशनल होगा। अरे भाई, बट √2 रेशनल नहीं है, हमने 9th में पढ़ लिया कि √2, √3, √5 ये तो सब रेशनल होते हैं। हाँ, ये रेशनल, तो ये भी रेशनल होना चाहिए, बट ये तो नहीं है। बट वी नो √2 इज इरेशनल, √2 तो इरेशनल है। इट कॉन्ट्रडिक्स, यानी कि ये इरेशनल, वो रेशनल। इरेशनल नॉट इक्वल्स टू रेशनल, इरेशनल तो रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है, ओके, नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट कॉन्ट्रडिक्स आर अजम्पशन, इट कॉन्ट्रडिक्स आर अजम्पशन, इससे तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया। अजम्पशन क्या था? अजम्पशन था लेट रेशनल, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो implies that it contradicts our assumption, it implies that 1/√2 is irrational। इसका मतलब 1/√2 जो तुमने रेशनल मान लिया था वो गलत था, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया है। वो हकीकत में रेशनल तुमने गलत माना है, वो तो इरेशनल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का सेकंड पार्ट। प्रूव 7√5 इज इरेशनल। 7√5, सबसे पहले 7√5 इक्वल्स टू P/Q लेट रेशनल। आप चाहें तो R मान लीजिए तो भी हो जाएगा। ट्रांसपोज करके इस √5 को तो लेफ्ट हैंड साइड में रखना, बाकी सबको ट्रांसपोज करना है। तो √5 को रख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, लेट इट बी एट द लेफ्ट हैंड साइड एंड ट्रांसपोज दिस 7 बिकॉज दे बोथ हैव मल्टीप्लाई साइन हियर,
और मल्टीप्लाई का नंबर कहाँ जाएगा, डिनोमीटर में जाएगा। तो P अपॉन Q तो ऑलरेडी था, ये 7 यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7Q हो जाएगा। ये 7 यहाँ आ गया तो 7Q हो गया। अब वापस वो पुरानी रटी रटाई लाइनें लिखनी है। कौन कौन सी थी सबको पता है, क्या थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये क्या बन गया, रेशनल बन गया। बिकॉज P अपॉन 7Q इज a rational, therefore अब ये रेशनल है तो इस इक्वल के साइन की वजह से ये भी रेशनल होना चाहिए। therefore √5 would be a rational, बट ठीक है, बट क्या बट, कि ये तो पहले से ही इरेशनल है। हम तो 9th में ही पढ़ लिए कि √5 रेशनल हो ही नहीं सकता, वो तो इरेशनल है। बट वी नो √5 इज इरेशनल। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि देखो एक तरफ इरेशनल है, एक तरफ रेशनल है ना। इरेशनल नंबर नॉट इक्वल्स टू रेशनल नंबर। इरेशनल और रेशनल आपस में इक्वल हो ही नहीं सकते। तो फिर इसका मीनिंग क्या हुआ, इट कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर अजम्पशन। इससे तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा। था क्या आपका अजम्पशन, हमारा अजम्पशन रेशनल था, तो वो तो रॉन्ग हो गया, तो अभी रेशनल हो गया। इट कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर अजम्पशन implies that 7√5 is an irrational। हमने जो सोचा कि रेशनल है उसको हमने ही गलत कर दिया, यानी कि ये रेशनल नहीं, ये तो इरेशनल है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। प्रूव 6 प्लस √2 इज इरेशनल। इसको इरेशनल प्रूव करना है, कर देते हैं फटाफट, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं। 6 प्लस √2 इक्वल्स टू आर ले लीजिए, लेट रेशनल लिख दीजिए। आर ले लो, चाहे ए अपॉन बी ले लो, जो आपको पसंद हो वो ले लो। रूट वाले नंबर्स को लेफ्ट हैंड साइड में रख दीजिए, आर को एज इट इज रख दीजिए, 6 को ट्रांसपोज कर दीजिए। ओके, ये क्या है, रेशनल है। क्यों भाई, क्योंकि आर पहले से रेशनल सपोज किया हुआ और 6 जो है -6 वो इंटीजर होता है, तो ये रेशनल हो गया। बिकॉज आर -6 इज रेशनल, देयरफॉर इस साइन की वजह से ये रेशनल है, तो ये भी होना चाहिए था। √2 would be a rational, but we know √2 is irrational। क्यों भाई, क्योंकि हमने 9th में पढ़ रखा है √2 इरेशनल होता है, और अभी भी पढ़ा है। यानी कि इरेशनल रेशनल के इक्वल हो ही नहीं सकता है। implies that irrational number not equals to रेशनल नंबर। इरेशनल और रेशनल आपस में इक्वल कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। इट कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर अजम्पशन, इट कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर अजम्पशन। इससे तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया। हमारा अजम्पशन क्या था, वो रॉन्ग हो गया। implies that 6 प्लस √2 इज इरेशनल, यानी कि ये एक इरेशनल नंबर है। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ यहाँ। प्रूव √3 प्लस 2√5 इज इरेशनल। एक्स्ट्रा क्यों सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए कि अब तक जो क्वेश्चन पढ़े थे आपने, उनमें देखो एक पे ही रूट है, सिर्फ एक नंबर पे ही है ना, इस पे रूट नहीं है, सिर्फ इस पे रूट है। अब तक ऐसे वाले पढ़े थे आपने बाइनोमियल वालों में जिसमें एक पे रूट नहीं था, एक पे रूट था, तो वो तो मैंने यहाँ सिखा दिया। बट अगर दोनों पे रूट आ जाए, इस पे भी रूट का साइन है, इस पे भी रूट का साइन है, तब कैसे सोल्व करेंगे। ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट मैं सोल्व कर रहा हूँ। ये इस पे भी रूट का साइन है, इस पे रूट का, तो फिर कैसे सोल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, स्टार्ट करते हैं। ओके,
√3 + 2√5, इसको सबसे पहले r लिख दो और सपोज कर लो कि ये रेशनल है। अब इसके क्या दोनों जगह रूट होने की वजह से क्या है, ये इतना ईजी नहीं रह गया, इसका पहले स्क्वायरिंग करा के रूट हटवाना पड़ेगा, है ना। अब तक जो था उसमें एक ही जगह रूट था, तो आप रूट को लेफ्ट में छोड़ देते थे और बाकी सबको राइट साइड में कर देते थे, बट इस बार दोनों के ही रूट है तो लेफ्ट में तो सारा ही रह गया। तो इसे एक जगह से रूट खत्म करवाने के लिए आपको इसका स्क्वायरिंग कराना पड़ेगा, तो करा दीजिए स्क्वायर। √3 + 2√5 का होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, यहाँ लिख दीजिए बाई स्क्वायरिंग। हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कराया है। ओके, इसके भी स्क्वायरिंग लगा दो, इसके भी स्क्वायरिंग लगा दो। क्यों लगाया, क्योंकि अभी देखना स्क्वायर खोलते पहले एक रूट खत्म हो जाएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। अब लेकिन ये a + b का होल स्क्वायर बन गया, जिसका आंसर होता है a का स्क्वायर + 2 × a × b + b का स्क्वायर और इक्वल्स टू में r²। √3 का होल स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। और यहाँ देखो 2 × 2 4 हो गया, और √3 × √5 √15 हो गया। रूट में तो 15 और बाहर रेशनल में 4 √15। 2√5 का होल स्क्वायर, 2√5 को 2√5 से इंटू करने पर क्या आता है, 2√5 को 2√5 से इंटू करते हैं तब क्या आता है, देखो 2 2 जा तो 4 हो जाता है, √5 × √5 5 हो जाता है, तो 20 हो जाता है कहने का मतलब। ठीक है, तो ये हो गया 20, तो इसका आंसर हो गया 20 और इक्वल्स टू में क्या है r²। और इक्वल जहां भी आ जाता है वहां पहले इम्प्लाइज टू लगाना होता है। ओके, अब यहां से रूट वालों को तो लेफ्ट में रखना था, देखो 4√15 + 3 और 2, नहीं ये कितने हैं 20 है। ओके, 20 + 3 23 इक्वल्स टू r²। अब पुराना वाला रूल लग गया, देखो एक पे रूट है एक पे नहीं है। अब ये क्वेश्चन पहले जैसा हो गया, इतना काम करने के बाद ये पहले जैसा क्वेश्चन हो गया। अब क्या करते हैं इसके बाद, वो तो सेम वही प्रोसीजर पहले वाला ही काम में लेते हैं एज इट इज, यहाँ तक का चेंज था। अब ये बिल्कुल इसके जैसा हो गया, जिसमें एक पे रूट है एक पे नहीं है, तो इनकी जैसे सोल्व करना है। कैसे, रूट वाले नंबर्स को लेफ्ट हैंड साइड में रख दो और बाकी सब नंबर्स को ट्रांसपोज कर दो। रूट वाला नंबर है √15, r² - 23 और इसके मल्टीप्लाई में जो नंबर बैठा है वो डिनोमिनेटर में ट्रांसपोज कर दो। अब देखो ये पूरा का पूरा रेशनल है, बिकॉज r² - 23/4 इज ए रेशनल नंबर। तो इसका मतलब इस साइन की वजह से ये रेशनल है, तो इक्वल होने की वजह से ये भी रेशनल होना चाहिए। √15 वुड बी अ रेशनल, तो फिर तो ये भी रेशनल होना चाहिए। बट वी नो, हम जानते हैं कि नहीं है ये, बट वी नो √15 इज इरेशनल, ये तो इरेशनल है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि देखो ये इरेशनल और नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा रेशनल। क्या इक्वल हो सकते हैं दोनों, नहीं भैया ये तो इक्वल नहीं हो सकते हैं, तो फिर कर दो कट, नहीं है इक्वल, इरेशनल नंबर नॉट इक्वल्स टू रेशनल। इट कॉन्ट्रडिक्ट्स आर अजम्पशन, इट कॉन्ट्रडिक्ट्स आर अजम्पशन, इससे तो हमारा अजम्पशन ही रॉन्ग हो गया। अब हमारा अजम्पशन था क्या जो रॉन्ग हो गया, हमारा अजम्पशन तो रेशनल का था, तो वो तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया, तो इसका मतलब हो गया √3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।